prove that the length of the focal chord of parabola is a small a bracket 1 t plus small a bracket t plus 1 upon t का होल स्क्वायर t plus 1 upon t का होल स्क्वायर एंड फोकल कॉर्ड ends coordinates are AT square comma 280 AT square comma 280 AT square comma 280 and A upon T square and A upon T square comma minus 2A upon T minus 2A upon T minus 2A upon T। ठीक कह रहा है सिद्ध कीजिए कि परवलय की नाभ जीवा की लंबाई सिद्ध कीजिए कि परवलय की नाभ जीवा की लंबाई a ब्रैकेट में t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और नाभ जीवा के सिरों के निर्देशांक क्या है AT स्क्वायर कामा 280 एंड a अपॉन टी स्क्वायर कामा माइनस 2a अपॉन टी होते हैं। ठीक है, ये हमको लेट करके लाना, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो चलिए लिख लिया, तो लिखो भाई लेट पैराबोला y स्क्वायर 4ax। हमने क्या मान लिया, परवलय क्या ले लिया, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर 4ax ले लिया। देख दो पैराबोला आपने क्या ले लिया, y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, एंड its coordinate and its ends coordinate of focal chord and its coordinate of focal chord are and its coordinates of focal chord are AT1 square comma 2AT1 and AT2 square comma 2AT2। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी होगी फोकल कॉर्ड। डेफिनेशन लिख लीजिएगा फोकल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभीय जीवा। फोकल कॉर्ड को बोलते हैं हिंदी में नाभीय जीवा। ठीक है, तो हमने क्या लिखिएगा, फोकल कॉर्ड क्या होता है, नाभीय जीवा क्या होता है, लिखिएगा फोकल कॉर्ड नाभीय जीवा क्या होता है, लिखिएगा a chord of parabola is passing to the a chord of parabola is passing to focus of parabola then the chord is called focal chord of parabola। Then chord is called focal chord of parabola। परवलय की वह जीवा जो नाभ से होकर जाती है,
नाभीय जीवा कहलाती है। ठीक है, तो हमको फोकल कॉर्ड के बारे में पता चल गया। अब देखो बेटा, हमने ट्रायंगल कौन, हमने पैराबोला कौन सा लिया, ध्यान से आप प्रूविंग कर रहे हैं। हमने पैराबोला कौन सा लिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। फिगर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। ये मेरा आप जानते हैं क्या होता है, एक्स एक्सेस, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सेस, है ना। यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे आप देखते हैं ये जो होता है ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स, है ना। लेकिन होता ओरिजिन है, लेकिन वर्टेक्स बहुत नियरेस्ट माना तो वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। यहाँ पे आप जानते हैं लोकस पॉइंट होता है जिसके कारण एक कर्व बनता है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होता है भैया, फोकस होता है। ठीक है, अब देखो दो चीजें हमने क्या लिखा है, एक लिखा था लैक्टस रेंडम नाभिलम, और एक क्या निकाला, फोकस कॉर्ड यानी नाभीय जीवा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, देखो लैक्टस रेंडम क्या होता है, अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग टू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेस, ये बताया था। मतलब ना पहले कि वह जीवा जो नाभि से होकर जाए और एक्स एक्स पर क्या हो, लंब हो, नाभि से होकर जाए और एक्स एक्स पर लंब हो, उसे क्या बोलेंगे, नाभिलम लैक्टस रेंडम। लेकिन इसमें क्या लिखा है फोकल कॉर्ड में, अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग टू द फोकस, वो कहाँ से होकर जाए, केवल फोकस से होकर जाए, लंब ना हो। इसका मतलब लंब ना होने का मतलब वो तिरछी हो सकती है, होगा बताओ, हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, हो गया तिरछी। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसके हमको क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी होगा, कौन सी लेंथ है ये, पी क्यू। हमको पी क्यू लेंथ निकालनी, और पी क्यू लेंथ निकालने के लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, यहाँ का हमको इसके और उसके निर्देशांक मिल जाए तो हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी। जो लेंथ हमको क्या प्रूव करनी, ए ब्रैकेट में टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होते हैं, फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कामा जी। फोकस कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए कामा जी। हमने पैराबोला कौन सा लिया, वाई स्क्वायर 4x। जैसे मैंने पैराबोला वाई स्क्वायर 4a ले लिया तो हमको इसके फोकस का कोऑर्डिनेट ए कामा 0 हो गए, और इसकी डायरेक्टर्स क्या होगी, इसकी नियता क्या होगी, डायरेक्टर्स x प्लस a बराबर 0। जैसे हमने कौन सा कर्व ले लिया, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, अब देखो भैया लिखेंगे, देन फोकस ऑफ पैराबोला इज कितना बेटा है अपना, a कामा 0। ठीक है भैया, अब आपने लेट क्या कर रखा है, लेट क्या लेट किया है, आपने लेट कर रखा है कि p के कोऑर्डिनेट ये है, q के कोऑर्डिनेट ये। अब लेट किया ना, क्या किया, पैराबोला वाई स्क्वायर 4x लिया एंड इट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, और उसकी नाभि जीवा के निर्देशांक क्या मान रखे, फोकल कॉर्ड इंड सीखना चाहिए यहाँ पर, इट्स इंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल, और उसके अंतिम सिरों के, किसके अंतिम सिरों के, नाभि जीवा के, फोकल कॉर्ड के अंतिम सिरों के निर्देशांक क्या माने बेटा, a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, दूसरा क्या माना, टू वाले टर्म माना। अब अच्छा आपने यही क्यों माना, क्योंकि कल आपने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, पैरामीट्रिक पॉइंट्स निकाले थे जिसमें p की वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी। तो हमने p वाले में, एक में p में क्या ले लिया, t1 ले लिया, एक में क्या ले लिया, t2। अभी आप पर डिपेंड करता है आप t1 t2 लेते क्या लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट नहीं, एक्चुअल कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। ठीक है, निकालते देखो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके पॉइंट पुट अप कर दो। पॉइंट क्या ले लिया भैया, a_t1 स्क्वायर माइनस या कॉमा 2a_t1, इसका बताओ क्या है बेटा, a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, बताओ निकाला कि नहीं निकाला। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, पता ही नहीं पता, आप बताओ ये क्या है। अच्छा इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक लाइन है कि नहीं, PQ एक लाइन है कि नहीं। अब ये PQ जो है पैराबोलिक कॉर्ड का काम करे, लेकिन एक्चुअल में है क्या, एक लाइन है कि नहीं। अगर ये लाइन होगी तो इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, बताओ, होगी ना। अगर इसकी इक्वेशन होगी तो ये इक्वेशन किससे पास होकर जा रही, इस फोकस से पास होकर जा रही, नहीं जा रही। तो जो इसकी इक्वेशन आएगी तो इस फोकस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी ना, इतनी बात क्लियर है ना। तो हमको क्या करना होगा, इस PQ क्या निकालना होगा, इक्वेशन। तो लिखेंगे इक्वेशन लिखने के लिए लिखेंगे PQ इक्वेशन इज, हमने पढ़ा था वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, 2 पॉइंट्स P एंड Q पासिंग अब P और Q न लेते, कुछ और लेते, 2 पॉइंट्स क्या ले लिया, एक ले लेते M, कोऑर्डिनेट क्या माने x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, M क्या ले लिया, x2, y2। ठीक है, 2 पॉइंट्स M एंड N पासिंग स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन आर। हमने पढ़ा था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा? सरल रेखा का समीकरण। क्या पढ़ा था? पढ़ा था आपने y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्टेट लाइन में पढ़ा था ना। अब जो हमको ये पॉइंट पता है ना, तो ये बताओ ये वाला पॉइंट हम क्या मान लें? x1 y1 और इसको क्या मान लें? x2 y2। भैया यहाँ पुट करते हैं, बताओ पुट कर। ये किसकी इक्वेशन निकल रही है? किसकी है? PQ की। किसकी इक्वेशन है? PQ। वो रखो यहाँ है y1 का मान बताओ 2AT1। बताओ y2 का मान 2AT2 माइनस 2AT1। बताओ x2 का मान AT2 स्क्वायर AT1 स्क्वायर। बताओ x माइनस AT1 स्क्वायर। बताओ क्लियर है ना बउआ? यहाँ देखो y माइनस 2AT1 बउआ, यहाँ से कॉमन क्या है? 2a। वो बचा क्या? T2 माइनस T1। बउआ नीचे से क्या कॉमन है? a। क्या बचेगा बेटा? T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर ब्रैकेट में बताओ x माइनस AT1 स्क्वायर। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही? वो आगे एक लाइन और, यहाँ क्या है? a y a माइनस का 2a T1 बराबर ऊपर क्या है? 2a। ये क्या है? T2 माइनस T1। वो नीचे बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। क्या है ये बताओ? T2 माइनस T1 ए ब्रैकेट में और T2 प्लस T1 ए ब्रैकेट। नहीं आएगा बताओ? आया? यहाँ बताओ कितना है? x माइनस AT1 स्क्वायर। आया कि नहीं आया? बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल होगा? ये कैंसिल हो गया तो आपको पता है क्या? सो यहाँ क्या? सो क्या बचा? y माइनस 2AT1 बराबर 2a। a से a भी तो कट रहा है। क्या बचा? क्या बचा? ओनली 2 अपॉन क्या बचा? T2 प्लस T1। यहाँ बताओ x माइनस AT1 स्क्वायर। बताओ क्लियर है ना? इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। अब आपने कहा था ये जो इक्वेशन किसकी है? PQ की। और PQ इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है? F से। फोकस है तो लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड पासिंग टू फोकस A, 0। सो अगर इससे पास होगी तो भैया ये पहला वाला पॉइंट किस में जाता है? दूसरा वाला यहाँ रखोगे ना बेटा। y का मान कितना बताया? y का मान कितना बताया? 0। और x का मान कितना बताया? a। रखोगे ना तो रखो बेटा यहाँ पर y का मान आपने यहाँ लिखना x बराबर a y बराबर 0। पुट इक्वेशन सेकंड रखना बेटा। रखा तो क्या आएगा बताओ? ये 0 हो गया तो बचा कितना? माइनस का 2AT1। बताओ यहाँ बताओ कितना आएगा? 2 ब्रैकेट में T2 प्लस T1। बताओ क्लियर है ना? आगे बताओ बेटू कितना आएगा? यहाँ जाएगा a माइनस AT1 स्क्वायर। बताओ आएगा ना? वो ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है? a। ये 2 से 2 कर आएगा। ऊपर से आपने बताया a कॉमन, तो बताना भैया a कॉमन तो क्या बचेगा? 1 माइनस T1 स्क्वायर बटे T2 प्लस T1। क्लियर है ना? a से इसका बेटा इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई। पूरा करो T1 का इससे मल्टीप्लाई माइनस का T1 इंटू T2 माइनस का इससे मल्टीप्लाई माइनस का T1 स्क्वायर। भैया आगे 1 माइनस T1 स्क्वायर। क्लियर है ना? बताओ T1 स्क्वायर कर आएगा। बताओ कितना आया? यहाँ आ जाएगा T1 इंटू T2 बराबर -1। नहीं आ जाएगा? बताओ आ जाएगा? यहाँ से वैल्यू निकालिए बेटा। T2 बराबर कितना आया? -1 अपॉन T1। बताओ आया कि नहीं आया? आया तो लिखेंगे सो P को ऑर्डिनेट्स इज। P के कोऑर्डिनेट है वो क्या है? P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? AT1 स्क्वायर 2AT1। क्लियर है ना? बताओ Q को ऑर्डिनेट इज। बताओ क्या आएगा? T2 की वैल्यू क्या निकाली? -1। T2 वैल्यू को क्या है? -1 अपॉन T1। यहाँ रखोगे ना बुआ? बताओ कितना आएगा? a अपॉन T1 स्क्वायर। बुआ बताओ -2a अपॉन T1। बुआ आएगा? अब आपने पैरामीट्रिक फॉर्म क्या पढ़ा था जब आप दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते बेटा? बताना। देखो इसको क्या लिखना है? इसको क्या लिख सकते हैं? AT स्क्वायर कॉमा 2AT। टी की जगह क्या ले? T1 ये क्या ले? T। अगर T1 की जगह यहाँ T ले लिया तो भैया यहाँ भी क्या आएगा? T आएगा। तो ये P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए? P के कोऑर्डिनेट तो क्या है? तो Q के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? बताओ a अपॉन T स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन T। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? तो हम लोग कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लेना? ये वाले, चाहे T1 हो चाहे T2, बात तो एक ही है ना? तो हमने T की जगह क्या लिख दिया? T1 T1 की जगह T। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। यानी इसके जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? बताओ AT स्क्वायर
कॉमा 2a t। अरे यहाँ t1 t2 चल रहा था, यहाँ t1 ले लिया ना, t1 से लिखते हैं, यहाँ t1 आ गया। अभी क्या था 2a t1, यही था। इसका बताओ कितना निकाला, इसका कितना निकाला है, इसका निकाला a अपॉन t1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन t1, ये तो निकाला है ना। बताओ अब हमको इन दोनों के बीच की क्या निकालें, लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। पहले तो नोट कर लो होता है। अब देखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यहाँ लिखना लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ इज इक्वल टू, हमको PQ लेंथ निकालनी है तो क्या करें, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मान लिया देखो x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया ना। रखो बेटा यहाँ रख रहे हैं, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 का मान a अपॉन t1 स्क्वायर माइनस a अपॉन सॉरी माइनस क्या है a t1 स्क्वायर, ये तो है पूरे का आएगा ना। y2 का मान बताओ 2 माइनस का 2a अपॉन t1 और इसका क्या है माइनस का 2a t1 पूरे का। फॉर्मूला तोड़ रहे हैं, बताओ यहाँ से a कॉमन दिखेगा, पहले जितना बाहर और निकाल लेते। a कॉमन दिखे तो बाहर आके क्या बन जाएगा बताना, बनेगा। यहाँ से एक क्या कॉमन दिख रहा है 2a दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से 2a प्लस का ले लें तो माइनस का 2a कॉमन ले लें, तो माइनस का 2a कॉमन है तो बाहर आके स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन t1 प्लस, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से हमको a कॉमन था, ब्रैकेट से जब a बाहर आएगा तो स्क्वायर लगा ऊपर तो a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या था माइनस का 2a, तो माइनस का 2a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये अंदर बचा। यहाँ से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, बाहर कितना आएगा रूट लगा है ना, देखो स्क्वायर रूट लगा तो a स्क्वायर कॉमन, बाहर कितना आएगा 8, यहाँ बाहर आ गया 8। समझ में आया। तो वो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का, यहाँ बताओ कितना बचा 4, क्या बचा 1 अपॉन t1 प्लस का t1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तोड़ो बेटा, इसका फॉर्मूला तोड़ सकते हैं। देखो अंदर वाले क्या लिखते हुआ, ध्यान दो अंदर वाले क्या लिखते, अंदर वाले a स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा फॉर्मूला a प्लस b, फिर a माइनस b, और भैया पूरे के होल पावर क्या चल रही, चल रही है ना, इसको तो हटा नहीं सकते। यहाँ वो बताओ 1 अपॉन t1 प्लस t1 पूरे का होगा, इसकी पावर अलग अलग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये a चल रहा है अंडर रूट के अंदर होगा, बताना क्या आएगा 1 अपॉन t1 प्लस t1 का, बताओ इसमें भी तो लगेगी, बताओ क्या बनेगा 1 अपॉन t1 माइनस t1 का लग जाएगी, दोनों समेटोगे फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बनते चलेगा। इधर बताओ क्या चल रहा है, हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है ना दोनों से, है कितनी पावर दोनों पावर है ना। अगर यहाँ से 2 पावर कॉमन तो बाहर आके कितनी पावर बचेगी 1 पावर। यहाँ कितना है बताओ, ए ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन t1 प्लस t1, बताओ अंदर क्या बचा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस t1 माइनस t का, बताओ यहाँ कितना होता है केवल, फॉर्मूला लगा दें, बताओ रफ करते इसको, फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका फॉर्मूला तो यहाँ देखो ये क्या चल रहा है a अपॉन, इतनी बार समझ आ रही ना t1 प्लस t1, इतनी बार समझ आई ना। फॉर्मूला तोड़ो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2 1 अपॉन t1 इंटू t1, नहीं आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में क्या चल रहा है बेटा ये कट गया, यहाँ कितना बचा -2, ये कितना है कितना बचेगा प्लस का 2,
अंडर रूट के अंदर क्या बचा 1/t1² प्लस t1² प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला बन सकता है? देखो 2 की जगह हम क्या 2 के स्थान पे ये लिख सकते हैं, बताना 1/t1 इंटू t1 लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ 2 बचा था ना, तो क्या हम 1/t1 इंटू t1 लिख सकते हैं? t1 से t1 कट जाएगा, फिर देखो 2 ही बचे रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला बन गया, देखो a² प्लस b² और प्लस 2ab, यानी क्या बन गया? ये आपका चल रहा है 1/t1 प्लस t1 अंडर रूट के अंदर क्या बचा a प्लस b का, नहीं बन गया? तो इससे पावर कितनी बार आएगी? एक। तो क्या बन जाएगा a ब्रैकेट में 1/t1 प्लस t1 का होल स्क्वायर आया। हमको यही तो लाना था इसकी लेंथ, बताओ नहीं समझ में आया? आगे ना नोट कर लो फटाक से, ये आ गया। अगर इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, t1 की जगह क्या लेते ले लेते हैं, तो क्या आ गया a/1/t प्लस t/t, ठीक है ना? बात एक ही, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा t1 प्रूव किया, बाद में t मान लिया था तो कोऑर्डिनेट है ना, रखेंगे t, तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए at² 280, और इसके क्या आ जाएंगे a/t² माइनस 2/t, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? आपकी लेंथ आ जाएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। बुक का 6 नंबर देखिएगा, बुक का 6 नंबर आपसे क्या कह रहा है? इसमें इस जो थ्योरी आपने की है उसमें 5 नंबर और 17 नंबर, आपकी इस बुक का 5वां नंबर और 17 नंबर हो चुका है। जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो 5वां 17 नंबर का सोल्यूशन हो चुका है। अब आप देखिए 6 वाले सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है 6 नंबर में क्वेश्चन का कह रहा है इफ L1 एंड L2 इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ फोकल कॉर्ड। L1 L2 क्या है? फोकल कॉर्ड की लेंथ है। L1 और L2 देखो फोकल कॉर्ड के पार्ट है, तो भाई फोकल कॉर्ड नाभ जीवा कितनी होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ना, नाभ जीवा कहाँ से कहाँ तक होती है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है बुआ, समझना, इसमें 2 सवाल अभी हम करा देंगे। ये नाभ जीवा कहाँ से कहाँ तक होती है? एक देखो ये आपकी फोकल कॉर्ड ये हो गई, और ये पूरी फोकल कॉर्ड कहलाती है। इसका एक पार्ट हमारा ये हुआ और एक पार्ट हमारा ये हुआ, यानी हमने इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या मान लिया और नीचे वाले को L2। तो हमको क्या मिल गया? इन फिगर आपको पता ही है, इन फिगर L1 बराबर क्या माना? PF, और L2 बराबर क्या है? Q या Q को जो भी लिखना चाहो लिखिए। अब बताओ क्या हम PF का मान नहीं निकाल सकते? बताओ हम PF का मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बताओ PF का मान निकाला जा सकता है कैसे? क्योंकि हम लोग PF के कोऑर्डिनेट को क्या माने थे? PF कोऑर्डिनेट तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट P के क्या थे? एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या माने थे आपने P के? क्या A नहीं, चुप अभी प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया है? at² 280, ये तो प्रूफ किया है। और Q के एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या प्रूफ किए थे? याद करो क्या प्रूफ किया है? a/t² और माइनस 2a/t प्रूफ किया कि नहीं किया? ये तो भाई पहले t1 t2 तो हमने माना था, तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है? at² 280, और Q क्या है? ये। और फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, नहीं पता? a,0 है ना। परवलय हमने कौन सा ले रखा है? लिख देना इन परवलय, इन पैराबोला क्या लिया? y² बराबर 4ax, और फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता है a,0। p के कोऑर्डिनेट आपको पता हो गए, क्या है p के कोऑर्डिनेट? p का at² 280। q के कोऑर्डिनेट क्या बताया बेटू? a/t² माइनस 2a/t, ये बताए। हमको क्या निकालना है? पीएफ को हमने क्या माना? L1, और क्यूएफ को क्या माना? L2। बताओ L1 का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट नहीं लगेगा? लगेगा, फॉर्मूला हम जानते हैं x2, इसको मान लिया x2, y2 इसको क्या मान लें? x1 y1 मान लें। तो x2 माइनस x1 यानी क्या बनेगा? at² माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a/t का होल स्क्वायर। बताओ ये आएगा ना? बताओ y2 माइनस y1 करें तो y1 तो 0 है ना, तो डायरेक्ट कर दिया। बताओ यहाँ पे L1 इक्वल टू बताओ कितना आएगा? अंडर, यहाँ से कॉमन क्या है? a², सॉरी a कॉमन a² बन जाएगा। यहाँ का t² माइनस, यहाँ बताओ कितना आएगा? 2, यानी क्या आएगा? 4a² t², ये तो आएगा। बताओ पूरे सम को कॉमन क्या है? a²। तो L1 बराबर क्या? a बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा? यहाँ पूरे होल स्क्वायर मिस कर रहा हूँ, फॉर्मूला तोड़ो। क्या आएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ वो तक बचा ना? बताओ बचेगा तो यहाँ कितना आएगा? बताओ क्या आएगा? a अंडर रूट के अंदर t² प्लस और बताओ प्लस का 2a² बचेगा नहीं बचेगा? किसका फॉर्मूला बना है? सॉरी t की पावर 4 आएगा, सॉरी t की पावर 4 आएगा ना,
ए स्क्वायर करेंगे इसका होल स्क्वायर, है ना। तो बताओ किसका फॉर्मूला बन गया, L1 बराबर ए अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा बताओ, बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का बाहर कितना आएगा बता, ए ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा, L1 की वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर है ना। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, L2 की। बताओ L2 की निकालना है, L2 क्या है, QF वाला L2, तो ये और ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x2 ये क्या मान लिया y2। फॉर्मूला बताओ, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कितना आएगा, a अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए का प्लस ये माइनस ये कितना आएगा माइनस 2a अपॉन टी माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। फॉर्मूला थोड़ा ऊपर से कॉमन क्या है ए, तो बाहर आ गया ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बन गया 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, नहीं बनेगा। सबसे देखो ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, बाहर आके क्या बन जाएगा बेटा ए, तो यहाँ कितना है अंडर के अंदर, यहाँ आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो यहाँ क्या है 4 अपॉन टी स्क्वायर। फॉर्मूला तोड़ो, क्या फॉर्मूला तोड़ रहा है भाई, तो L2 बराबर फॉर्मूला तोड़ा, बताओ कितना आएगा, ए चल रहा है, फॉर्मूला बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, इसका बताओ बेटू कितना आएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर, कितना बन जाएगा बेटा 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2 अपॉन टी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना अंडर के अंदर बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का बाहर कितना आएगा, आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लें, बताओ कितना आएगा, एलसीएम आया तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यानी L2 का मान कितना आ गया, ए ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नहीं आ गया। आगे हमको प्रूफ क्या करना था, देखो सवाल में प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 बराबर 1 अपॉन ए, देखो लिनियर लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूफ करके देखो क्या लाना है, प्रूफ दैट 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 बराबर 1 अपॉन, हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ले रहे बताओ 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, L1 का मान बताओ ए ब्रैकेट में टी स्क्वायर, L2 का मान बताओ, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, बताओ नीचे एलसीएम कितना है, यही है ना एलसीएम, ऊपर वाला वन नीचे वाला टी स्क्वायर, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कट गया पूरा पूरा, कितना बचा, यही तो हमको लाना था, प्रूफ हो गया, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब इसी प्रकार देखो इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर, चौथा क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, पहले इसको नोट कर लो।